बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। बकर सबीना बतूल ज़िले सदर शोबा ख़वातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर में कत्ल होने वालों में 2 मर्द भी शामिल। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी बकर के एरिया मिल्स मोर मंडी टाउन में 3 अफराद के कत्ल की लरज़ाहेर इत्तला पर बकर पुलिस का फौरी रिस्पॉन्स। DPO बकर मौके पर पहुँच के ज़िले सदर ख़वातीन विंग समरा बतूल अपने घर में कत्ल कर दी गई। समरा बतूल के हमरा इरफान भट्टी और सनाउल्ला भट्टी जो कि एक हसास इदारे का मुलाजिम था कत्ल होने वालों में शामिल है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। कत्ल की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस टीम को तलब कर लिया गया। DPO बकर शहजाद रफीक अवान का कहना है कि मुलजमान को जल्द ट्रेस करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सुंदर के इलाके रंगीलपुर में कत्ल की लरज़ाहेज़ वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शिनाख्त मंजूर के नाम से हुई है जो लाहौर का रहायशी है। मकतूल नाश्ते वाली दुकान पर काम करता था और काम पर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक फायर बाजू जबकि दूसरा गर्दन पर लगा, जिससे मंजूर मौके पर ही जाँ बाग हो गया। मुलजमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। बेटे की मुद्दत में थाना सुंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। जफर कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला चक नंबर 54 गाफबे के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 6 अफराद जख्मी। हादसा वैगन के साथ पेश आया जो रिक्शा को ओवरटेक कर रही थी। यानी शाहिदीन वैगन में तकरीबन 20 अफराद सवार थे और बारात के साथ फैसलाबाद जा रहे थे। रेस्क्यू 1122 जड़ावाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 जख्मियों को मौके पर ही तिबी इमदाद फराहम की, जबकि बाकी 3 अफराद को सिविल अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 70 साला सुगरा बीबी, 35 साला राशिद, 30 साला फरसाना, 20 साला मारिया, 20 साला अली हसन और असगर शामिल। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फराबाद के मुताबिक सखर ए सेक्शन थाने की हदूद तेर चौक अल नूर मुसाफिर खाने के मालिक अली गुलाबरू की मुबैना तशद्दुद नाश बरामद। ज़राए से मालूम हुआ है कि 2 नामलूम अफराद ने कमरा बुक करवाया, रात को रेस्ट हाउस में रहने का कहा। मालूम हुआ है कि रात को 3 बजे अली गुलाबरू को तशद्दुद करके फरार हो गए, जबकि होटल में लगे हुए CCTV भी उतार कर साथ लेकर फरार हो गए। जबकि मकतूल अली गुल के वर्सा का कहना है कि रात 3 बजे हमने होटल का दरवाजा खोला तो कमरे में देखा अली गुल की लाश पड़ी है, जिसको हमने सकर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने कत्ल की तस्दीक की, जहां पर हमने पोस्टमार्टम करवाया। अब खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे नुमाइंदे राव इरफान राजा की रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शाहद गोरी ने कहा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नरों को हुक्मनामा जारी किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसलिए अमीर नहीं बनाया कि वो अवाम को टैक्सों के बोझ तले रोन डालें। इंतज़ामी और रफ़ाई शोबों के अलावा हर इलाके में सस्ते इंसाफ की अदालतों का क़याम भी आपका मुनफरिद कारनामा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीन इस्लाम के लिए खिदमत तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को जन्नत और शहादत की बशारत दे दी थी। 18 ज़ुल्हज्जा को 40 रोज़ से भूखे प्यासे 82 साला मजलूम मदीना खलीफा सोएम सैयदना उस्मान गनी को जुमे के रोज़ कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया गया। मुस्लिम हुक्मरान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत पर अमल पैरा हो जाए, ज़ालिमाना निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम को टैक्सों के बोझ तले रोंदने की बजाय इन्हें हकूक़ फराहम करें। अवाम को सस्ता इंसाफ, अच्छी तालीम और सेहत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बजट में बेजा टैक्सेस का इस्तेमाल हुक्मरान तबका गरीबों पर ही कर रहा है। अमीरों से टैक्स वसूली में हुक्मरान नाकाम है। गरीब अवाम पर टैक्स जुल्म का दरवाज़ा बंद किया जाए और आइन की रूह के तहत इन्हें हकूक़ मुहैया किए जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जामिया हर मस्जिद न्यू कुमार वाबड़ा लियारी में शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर कराची नायब अमीर आरफ मंसूरी, कराची राब्ता कमेटी अरकान आमिर कादरी, इमरान सईदी, उलमा बोर्ड के रुकन अलामा महमूद कादरी और दीगर मौजूद थे। अब रुख करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में शेखुपुरा सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की शेखुपुरा आमद। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने नई शिफ्ट कायमशुदा फ्रूट सब्जी मंडी का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार, DG पैमरा तारक बसरा, डायरेक्टर E&M शामी, GM सहूलत बाजार अथॉरिटी सदाम और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी समेत मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। सेक्रेटरी ने तमाम दुकानों, मुख्तलिफ फलों, सब्जियों
कुर्सियों की बोली वगैरह को चेक किया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने ताजरों की सहूलत के लिए पीने का पानी, सिक्योरिटी, रात को रोशनी वगैरह फराहम करने की हिदायत। नई सब्जी फ्रूट मंडी में सफाई सुथराई, नीलामी के अमल और दीगर सहूलियात बारे डिप्टी कमिश्नर की तफसीली ब्रीफिंग। दुकानों की नीलामी का अमल शुरू होने पर तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टो आइंदा साल से सूबा भर की हर तहसील में सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। एहसान भुट्टो वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज के अहकाम के मुताबिक साल भर मेयारी एशियाई ज़रूरियात सस्ते दामों दस्तियाब हों। सहूलत बाजार अथॉरिटी की तरफ से 13 नए सहूलत बाजार जारी हैं और अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइस एहसान भुट्टो F&B मार्केट्स को सिटी एरिया से नई नोटिफाइड एरिया में मुंतकिल करने का मामला हल हो गया है। तमाम दुकानें मुंतकिल कर दी गई हैं और पहली नीलामी कल से न्यू मार्केट में शुरू होगी, जो हर रोज जारी रहेगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब एहसान भुट्टो। खबर शामिल करते तोसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक आज तोसा शरीफ में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील तोसा ज़िया साजिद कराची की सरबराही में तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 16 जून से तमाम पब्लिक प्राइवेट स्कूलों में एक माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाज़त दे दी है, जिसका दौरानिया सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगा और बच्चों को खुले कुशादा हवादार रूम्स में पढ़ाया जाएगा। ठंडे पानी का बेहतर इंतजाम और बच्चों से कोई फीस भी वसूल नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना लाजम होगा। अगर कोई भी इदारा SOPs की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ तो इसकी रिपोर्ट CEO एजुकेशन को भेजकर इदारे को सील कर दिया जाएगा और इस इदारे की जुर्माने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। अब रुक करते गोडकी का हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना 20 सेक्शन गोडकी पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। गोडकी पुलिस DSP रोंती जाहद अली मिरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंजाब से कराची जाने वाले ट्रेलर से खुफिया इतला पर कार्रवाई की। पुलिस ट्रेलर से 3 मुसलमान मोहम्मद इमरान खान न्याजी, मुजम्मल हुसैन शाह, जफर इकबाल के कब्जे से 1000 से ज्यादा क्लाशनकोफ G3 की गोलियां बरामद कर ली गई। पुलिस ने ट्रेलर समेत मुसलमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अब रुक करते शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन कुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद खानका डोगरा रोड करप्शन की नज़र, नाकस तमीर से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। सफदराबाद खानका डोगरा रोड जो कि कई बरसों से हस्ता खाली का शिकार था, हुकूमत वक्त की मंजूरी के बाद इसकी तमीर नौ का काम शुरू हो गया था। ताहम आवाम की खुशी इस वक्त मायूसी में बदल गई जब रोड की तमीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल और करप्शन की इतलात सामने आई। ज़राए के मुताबिक मुतलका ठेकेदार ने कारपेट रोड के बजाय टोकरी रोड तर्ज पर गैर मियारी काम शुरू किया, जिसमें बजरी, पत्थर, मिट्टी और रेत का नाकस इम्तजाज इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजतन एक तरफ से रोड बनाया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ इसका मटीरियल उखड़ कर खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ये मनसूबा सिर्फ वक्त और वसाइल का ज़िया बनकर रह जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका महकमे और नाकस निगरानी पर आयद होगी। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन कुमन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं सफदराबाद के एरिया मेन खानका रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 1 साल पहले ये रोड तमीर होना शुरू हुआ था। अभी चंद दिन पहले ये रोड की तमीर शुरू हुआ है। तो ये टोकरी रोड का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये बिल्कुल नाकस मटेरियल है। ये जो रोड तैयार हुआ है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये बिल्कुल नाकस मटेरियल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रोड चंद दिन निकलेगा, चंद दिन के बाद ये रोड ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल नाजुक हालत में बना रहे हैं, ना तो लुक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही बजरी। और ये आपने खुद देख लिया है कि मोटरसाइकिल गुजरने हैं और ये उतरनी शुरू हो जानी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे साथ तावन करें। अगर ये शुरू हो ही गई है बननी शुरू, कितना अरसा दराज से तो ये पानी नहीं थी, खाली था, ऐसे तरह ही खड्डे वगैरह थे। अब शुरू हुई है तो उसको अच्छी बनाएं। हमारा और इससे ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं है, बस अच्छी हालत में बनाएं। इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि सड़क के हवाले से ये जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, आइए व्यूज़ लेते हैं शहरियों से। जी ये बहुत कमज़ोर सड़क बनती पई है, बहुत जल्दी टुट जानी। अगे भी ये बनी है, बड़ी साल मसां करनी है ने, हालांकि प्रेस नहीं बननी चाहिए है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। तो एक शहरी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। जी
ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਢਾਬਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से रिक्वेस्ट करते हैं खानगा डोगरा वाले सब लोग कि ये बराए मेहरबानी साड़ी ये टैलेंट रोड बनाया जाए। ये टोकरी रोड तो बिल्कुल जो है ना 10 दिन तो बाद ये ख़राब हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। ये टोकरी रोड जो है सानू नहीं मंजूर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ। ये रोड बिल्कुल नाकस मटेरियल से बना हुआ है। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये देखें, ये जो रोड बना है, ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये सफदराबाद से जो खानगा डोगरा रोड है, ये अभी नई सड़क तैयार हुई है, ठीक है। तो शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसका नोटिस लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इनकी रिक्वेस्ट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि ये रोड जल्द से जल्द तैयार किया जाए। ये रोड नाकस मटीरियल से और जो ठेकेदार है तकरीबन पैसे खा चुका है। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़, सफदराबाद। ज़ीशान हालत बाबू को मरियम की दस्तक ऐप पर शानदार कारकर्दगी पर पंजाब लेवल पर नुमाया कामयाबी और पूरे पंजाब में कामयाब तरीन नंबर 1 नुमाइंदा अरफा टावर में खसूसी तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। हाने वाल नुमाइंदा खसूसी ज़ीशान हालत बाबू नुमाइंदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरियम की दस्तक ऐप पर बेहतरीन कारकर्दगी के बायस पूरे पंजाब में कामयाब तरीन नुमाइंदा करार पाए। उन्होंने तमाम सरकारी टास्क 100% मुस्बत स्टार के साथ मुकम्मल किए, जिस पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मरियम की दस्तक टीम की जानब से इन्हें खसूसी सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। इस शानदार एजाज़ के असूल पर ज़ीशान हालत बाबू को लाहौर के अरफा क्रीम टावर में मुनक्दा तकरीब में मदऊ किया गया, जहाँ पर लजीजा हाई टी बुफे का अहतमाम किया गया था। इस तकरीब में पंजाब भर से CNAs, फोकल पर्सनस और ज़िले नुमाइंदगान ने शिरकत की और बाहमी तजर्बात का तबादला ख्याल किया। ज़ीशान हालत बाबू ने इस मौका पर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को इस एजाज़ के काबिल समझता हूँ जितना मेरे रब ने मुझे नवाजा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी जज्बे के साथ मेहनत जारी रखूँगा ताकि अपने माँ बाप, ख़ानदान और अपने शहर खानेवाल का नाम मज़ीद रोशन कर सकूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखूँ। ये एजाज़ ना सिर्फ ज़ीशान हालत बाबू की मेहनत और दयानतदारी का एतराफ़ है बल्कि खानेवाल के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। यहाँ के नौजवान सूबाई सतह पर खिदमत अंजाम देकर नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई वजीर विक्स एंड सर्विसेज जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी के फरजांद जामन अली जरदारी ने नवाबशाह में जरदारी बरादरी की शादी की तकरीब में शिरकत की। मजहर जुनेजो का मीडिया से गुफ्तगू। इनका कहना है, मलिर थाना स्टील टाउन की हदूद सैयद जेल शाह जिलानी गोट में नूर हसन टावरी के घर पर लैंड ग्रैबर समीर अली चांडियो, इसहाक चांडियो, महबूब रिंद, मुर्तज़ा रिंद, अरबाब खासकीली, अली नवाज टावरी, शहजाद खासकीली, सजाद खासकीली, फरहान सोमरो, इम्तियाज़ जलवानी की जानब से अंदाज़न 70 असला से लेस क्रिमिनल अफराद जो कि शाह टाउन, पिपरी और गोट की साइड के इश्तहारी मुलजमान और मफरूद डाकुओं के साथ घर में ज़बरदस्ती दाल होकर फायरिंग करने के साथ 8 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर गए। घर पर ज़बरदस्ती कब्जा जमा लिया। याद रहे कि 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर खबर भी चलाई थी कि थाना SHO सलीमुल्लाह कुरैशी स्टील टाउन अपना भत्ता वसूली की खातर लैंड ग्रैबर्स ज़मीर अली चांडियों से 2 लाख लेकर इसी पर गोट पर मुकामी लोगों के प्लाटों पर कब्जा कराकर तमीराती काम शुरू करवाया है और काम को रुकवाने की खातर नूर हसन टावरी ने पुलिस मददगार 15 को भी बर वक्त इतला दी थी, जबकि इस वाक़े में जख्मी नूर हसन टावरी अलखरकिया और शेरो नामी शहरी की हालत सीरियस बताई जा रही है। जबकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी SHO स्टील टाउन सलीमुल्लाह कुरैशी पैसा बटोरने के चक्कर में लैंड माफिया का सौरतकार और सपोर्टर बना हुआ है। इतना बड़ा वाक़या रोनमा होने के बावजूद अभी तक लैंड ग्रैबर और क्रिमिनल अफराद के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मॉडल थाना ठटा का इनाग्रेशन किया। इनका कहना था कि सिंध माजी की इसवत ज़्यादा पुरअमन है। सिंध हुकूमत वज़ीर सिंध और IG सिंध के प्रोग्राम के तहत सिंध के तमाम अजला में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। इन हालात का इजहार उन्होंने ठटा में जदीद तर्ज पर तामीर किए गए मॉडल थाने का इफ्तिताह करने के बाद
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ अशर ज़कात सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, MNA सादक अली बैमन, चेयरमैन ज़िला कौंसल अब्दुल हमीद पहवर, DIG तारक रज़ाक धारीजो, डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो, SSP डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने का कहना है कि मॉडल थाना ठट्टा में पुलिसिंग का जदीद निज़ाम मुतारफ़ कराने के साथ साथ थाने में आने वाले लोगों को इंतज़ार गाह समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। थाने में आने वाले शिकायत कुनंदगान को बर वक्त रिलीफ फराहम करने और उनकी शिकायत का इब्तदाई अंदराज करके इन्हें कानूनी मशावरत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ डेस्क भी कायम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने जदीद तर्ज पर तामीर किए गए मॉडल थाने के अवामी सहूलत मरकज़, ख़वातीन और बच्चों की डेस्क, तफ्तीशी कमरा, लाकअप और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और कहा कि अब तक बनने वाले मॉडल थानों से सबसे बेहतरीन थाना मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ठट्टा है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की काविशों को भी सराहा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ON न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान की जनरल बॉडी का हंगामी इजलास की क़यादत सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद अदनान अली मुर्तज़ा ने की। इजलास में आइंदा हफ्ते डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के अहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का फैसला किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नदीम खान जंगलानी, जनरल सेक्रेटरी मलक जुमा तारक, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुलाम यासीन राही, सदर दरहमा प्रेस क्लब महर लतीफ़ सियाल, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डॉक्टर मजीदुल्लाह सहरानी, इमरान हैदर जाफरी, गुडू खान चांटिया, गुलाम सरवर कुरैशी, आबिद खान लशारी, अदनान मस्तोई, मेहर मजीद खान, जफ़र गोरचानी, आसम खान खोसा, मलक असमत झर, शाहिद खान जंगलानी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ज़ीशान जावेद ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद अदनान अली मुर्तज़ा ने डेरे के वर्किंग सहाफ़ियों को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान में शमूलियत की दावत भी दी। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं हमारे ON न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबरू के मुताबिक सखर A सेक्शन थाने की हदूद तीर चौक अलनूर मुसाफिर खाने के मालिक अली गुल आबरू की मुबैना तशद्दुद नाश बरामद। ज़राए से मालूम हुआ कि 2 नामलूम अफराद ने कमरा बुक करवाया, रात को रेस्ट हाउस में रहने का कहा। मालूम हुआ है कि रात को 3 बजे अली गुल आबरू को तशद्दुद करके फ़रार हो गए, जबकि होटल में लगे CCTV भी उतार कर साथ लेकर फ़रार हो गए। जबकि मकतूल अली गुल के वर्सा का कहना है कि रात 3 बजे हमने होटल का दरवाज़ा खोला तो कमरे में देखा अली गुल की लाश पड़ी है, जिसको हम सखर सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने कत्ल की तस्दीक की, जहां पर हमने पोस्टमार्टम करवाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।